परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में कार्यरत संस्था प्रस्तुत करती है एन ऑडियो सीडी ऑन मेडिटेशन, जिसका विषय है रिलैक्सेशन, जिसके प्रेरक एवं सूत्रधार हैं श्री संजय मेहता। रिलैक्सेशन। प्रेम भाव से परिपूर्ण होकर आंखें कोमलता से बंद करें। एक बार भीतर से पूरे शरीर का आप अवलोकन करें। अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए बिल्कुल ढीला और ढीला व निढाल छोड़ दें। आपके शरीर के भीतर कोई भी तनाव न रहे। आप जिस भी स्थिति में, किसी भी मुद्रा में आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, उसी स्थिति में रहें जैसे भी आपको आराम अनुभव हो सके। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो शरीर के उस पार्ट को, बॉडी के उस हिस्से को जरा हिलाएं, तनिक तनाव देते हुए तनाव मुक्त हो जाएं। विश्राम क्यों जरूरी है हमारे जीवन के लिए? हम रोज इस भाग दौड़ वाली जिंदगी को जिस तरीके से जीते चले आ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे पल जो हमारे अपने हों, वो केवल तभी हमें मिल सकते हैं जब हम विश्राम की स्थिति में आते हैं। और सही मायने में तो जीवन में मेडिटेशन के अनुभव को पाने के लिए पहली सीढ़ी, प्रथम चरण केवल और केवल रिलैक्सेशन ही है। अपने शरीर, मन और श्वासों को आज रिलैक्सेशन में महसूस करें। इनको रिलैक्स करते हुए सर्वप्रथम आप अपना ध्यान अपने पैरों पर दें। आपकी श्वासों की गति सामान्य रूप से रहे, श्वासों का आवागमन सामान्य रूप से चलता रहे। पूरे पैर पर अपना ध्यान देते हुए अब आप ऐसा महसूस करें कि आपके पैर शांत, रिलैक्स्ड और निढाल होते जा रहे हैं। एक अजीब सा भारीपन महसूस करें इनमें। निढाल होते हुए पैर जिस तरीके से कि वो आपके शरीर से जुदा होते जा रहे हैं। होने दें। अब अपना पूरा ध्यान थोड़ा और ऊपर लाते हुए घुटनों तक लाएं। पैरों से घुटनों तक का हिस्सा बिल्कुल शांत, निढाल हो रहा है, उसको निढाल होने दें। बिल्कुल ढीला हो जाने दें। कहीं पे भी कोई जकड़न ना महसूस हो। ऐसा महसूस करें कि जैसे पैरों से लेकर घुटनों तक का हिस्सा आपके शरीर से बिल्कुल अलग हो चुका है। अपने ध्यान को ऊपर लाते हुए अपनी जंघाओं तक लाएं। जंघाओं तक के हिस्से को भी इस तरीके से निढाल हो जाने दें। बिल्कुल शांत और निढाल होता हुआ ये पार्ट
भी आपके शरीर से जुदा हो चुका है। महसूस करें कि अजीब सा भारीपन इस शरीर के इस हिस्से में, पैर से लेकर आपकी जांघों तक। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो आपके शरीर के साथ है ही नहीं। ऐसा महसूस करते हुए आप अपना ध्यान हाथ की हथेलियों पर लाएं। उनको बिल्कुल ढीला और निढाल छोड़ दें। अपने ध्यान को ऊपर लाते हुए अपनी कोहनी तक हाथ का ये हिस्सा बिल्कुल ढीला और निढाल होता हुआ, जैसे कि आपके शरीर से बिल्कुल ये पार्ट अलग हो चुका है, बिल्कुल ढीला हो चुका है। पूरी बाहों पर अपना ध्यान देते हुए बाकी बचे हुए हिस्से पर उसको भी ढीला हो जाने दें, बिल्कुल निढाल हो जाने दें। शरीर का आपका ये हिस्सा, पूरी भुजाएं, दोनों बाहें बिल्कुल ढीली और निढाल होती हुई आपको प्रसन्नता के सूत्र दे रही हैं। अपना पूरा ध्यान अपने पेट, अपने स्टमक, नाभि केंद्र पे लाएं और उसको बिल्कुल ढीला महसूस करें। अपने पूरे ध्यान को जब आप नाभि केंद्र पर केंद्रित करेंगे तो आप पाएंगे कि अंदर की क्रियाओं को आप महसूस कर रहे हैं। अंदर चलती हुई कोई गर्मी सी उष्णता आपको महसूस होगी। अंदर की जो पाचन प्रणाली जो चल रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके भीतर चल रहा है, उसको महसूस करने की एक कोशिश करें। उस प्रक्रिया को होने दें, उसमें कोई भी दखल आप ना दें। केवल यह कल्पना करें कि आपका स्टमक बिल्कुल ढीला, शांत होता हुआ अपने ध्यान को ऊपर लेकर आएं। आपके लंग्स, आपके फेफड़े, अपने फेफड़ों पे ध्यान देते हुए आप इनको भी बिल्कुल निढाल होने दें। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल निढाल होता हुआ आपका शरीर। आप एक ऐसे सुख को पाने के लिए तैयार हो रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर कुछ एक ऐसे लम्हे, कुछ एक ऐसे पल जो केवल आपके अपने हैं। जिस तरीके से आप किसी यात्रा पर जब जाने की कोई तैयारी करते हैं, अपना सामान बांधते हैं, तैयार होते हैं और बिल्कुल फ्री हो जाते हैं उस यात्रा के लिए। जैसे कि आप कोई एक अपना नया व्यापार शुरू करते हैं, नया कोई काम शुरू करते हैं, तो बहुत सी तैयारियां आप पहले से कर लेते हैं, बहुत सी प्रिपरेशंस आप करते हैं पहले। जैसे कि घर में कोई समारोह, कोई उत्सव आपको करना होता है तो पहले बहुत सी तैयारियों में जुट जाते हैं आप। तो उसी मायने में, सही अर्थों में रिलैक्सेशन एक तैयारी है आपके उस मेडिटेशन में प्रवेश करने की। जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी के कामों को सही तरीके से निपटा देने के लिए जरूरी है कि आप कुछ समय अपने स्वयं के लिए निकालें, अपने आप के लिए निकालें। वो तभी संभव है जब आप समझ पाएं कि जीवन में रिलैक्स होना कितना अनिवार्य हो जाता है। जीवन के बहुत सारे गलत निर्णय, बहुत सारे संबंधों की रुकावटों का केवल और केवल कारण एक व्यक्ति की अपने भीतर की अनियमितता हो सकती है। और वो हो सकता है कि उस व्यक्ति का विश्राम की स्थितियों में ना होना। विश्राम की स्थिति में जब आप प्रवेश करते हैं, अपने भीतर ही भीतर एक ऐसी ऊर्जा को महसूस करते हैं जो आपको केवल एक नींद में नहीं लेके जाती। आप होश हवास के अंदर, बिल्कुल होश के अंदर अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए
ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आप शरीर का अवलोकन तो कर रही हैं मगर वो आपके साथ ही नहीं है। अपने ध्यान को फेफड़ों से ऊपर अपने कंधों पर लेकर आए। आपके शोल्डर्स, आपके ये मजबूत कंधे जो हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। आपके जीवन में आने वाले किसी भी तरीके के चैलेंजेस आपको परेशान नहीं कर सकते। क्योंकि आप जानते हैं कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। आपके कंधे जो हमेशा से ही छोटी या बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार रहते हैं। आपका व्यक्तित्व, आपकी पहचान ये करवाते हैं कि कितने मजबूत हैं भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए। आने वाले जीवन के कैसे भी वो पल हों, कैसे भी भावों से भरे पूरे हों, आप उनको संभाल लेंगे। आज इन कंधों को थोड़ा विश्राम दीजिए। जिस तरीके से ट्रेन भी जब एक सफर की शुरुआत करती है या जैसे कोई एरोप्लेन कहीं जाने के लिए तैयार होता है तो पहले उसके सब भीतर से चेकिंग या सफाई की जाती है। या यूं कहें कि अपने शरीर को हम जहां भी ले जाना चाहते हैं, अपने आप को कोई भी सफलता के उस मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले विश्राम के पलों को समझें। विश्राम में डूबना जब हमें आ जाता है तब हम समझ पाते हैं मेडिटेशन के सही अर्थों को। फिर जीवन का हर एक कार्य ध्यान से परिपूर्ण हो जाता है। इन कंधों को रिलैक्स होने दें, बिल्कुल शांत, निढाल और ढीला छोड़ दें। ढीले होते हुए आपके शोल्डर्स आपको एक खुशी का एहसास करवा रहे हैं, क्योंकि अब के बाद आपकी क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरीके की क्रिया को करने के बाद आप और मजबूत हो उठते हैं जीवन में आने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। आप अपना पूरा ध्यान अपने गर्दन पे दें। जबान से स्वाद लेते हुए, गर्दन से होते हुए बहुत सारे पदार्थ आपके भीतर जाते हैं जो आपको दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। गले से आप वो आवाज उत्पन्न करते हैं कि जो दो व्यक्तियों के बीच में रिश्ता बनाती है या रिश्ते को तोड़ देती है। यही गला आपके लिए वरदान बन जाता है कि जब आप किसी को कन्विंस कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। ये गला आपके लिए वरदान होता है कि जब आप अपनी बात, अपने दिल की वो बात जब दूसरों को कह पाते हैं, अपने भावों को आप समझा पाते हैं। आज इस गले को आगे के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए जरूरी है कि आज आप इसको विश्राम के कुछ पल दें। इसको भी बिल्कुल ढीला निढाल हो जाने दें। शांत होते हुए आपकी गर्दन आपको सुख प्रदान कर रही है। शरीर का काफी हिस्सा बिल्कुल निढाल हो चुका है। आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। आप इसमें डूबे हैं और डूब जाना चाहते हैं। अपना पूरा ध्यान चेहरे पर लाएं, आपके फेस पर लाएं। आपका चेहरा जो कि खूबसूरत चेहरा है। आप अनूठे इंसान हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। इस पूरी विश्व की जनसंख्या में आप केवल अकेले वो व्यक्ति हैं जिसकी शक्ल किसी और दूसरे से नहीं मिलती है। तो इसका मतलब तो साफ ही है कि हम दुनिया में कुछ ना कुछ अनूठा करने के लिए आए हैं, कुछ अलग करने के लिए आए हैं। कितने खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक हैं आप। खूबसूरती का पैमाना अगर आपने कभी ये जाना हो कि केवल इसकी रंगत से है या केवल जो दूसरा अगर कोई कह दे तब हो सकता है, तो वो बिल्कुल गलत होगा। एक
खूबसूरती तो आपके भीतर में है कि भीतर से आप समझना जब शुरू कर देते हैं कि आप एक खूबसूरत व्यक्ति हैं, उस खूबसूरती को आप अपने भीतर से आंक सकते हैं। चेहरे की मांसपेशियों को तनाव मुक्त हो जाने दें आज। ये वो चेहरा जो दूसरों पे मुस्कान बिखेरता है, इस चेहरे पर एक मुस्कान को महसूस करें, एक मुस्कुराहट, एक प्यारी सी मुस्कुराहट को आने दें। ये मुस्कुराहट जो आप अब हर किसी से लेना चाहते हैं, वही मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाएं और अंदर से अपने आप को एक खुश व्यक्ति महसूस करें। अपने आप को दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति महसूस करें, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्वयं को क्या समझते हैं, स्वयं को क्या जानते हैं आप। दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, वो बात की बात है, वो बाहर की बात है। पहली बात यही है कि आपको जीवन में अगला कदम जो आपको बढ़ाना है आगे बढ़ने के लिए, वो केवल निर्भर करता है कि पहले आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने भीतर एक मुस्कुराहट को महसूस करते हुए अपना पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क पे लाएं। महसूस करें कि आपके ब्रेन के भीतर की जो कार्य प्रणाली है वो हो रही है। ब्लड सर्कुलेशन होता हुआ दुनिया के सारे काम जो आपको जहां से दिशा निर्देश मिलते हैं आपके ब्रेन से, आपके मस्तिष्क से, 24 घंटे जो कार्यरत रहता है, हर वक्त एक्टिव रहता है। इसके निर्देशों का पालन करते हुए आप जो कुछ है वो आज बने हुए हैं। किस तरीके से निर्देश आप यहां से लाएं, पॉजिटिव निर्देश जो आपके जीवन को प्रगति के पथ पर लेकर जाएं, जो आपको भीतर से शांति का एहसास करवाएं। उन क्रियाओं को चलने दें और अपने आप को शांत महसूस करें। माथे की सलवटों को रिलैक्स होने दें। किसी भी प्रकार का तनाव आपके माथे पर ना रहे। शांत होता हुआ सपाट आपका माथा आपको आंतरिक प्रसन्नता प्रदान करता है। अपना पूरा ध्यान आप अपने हृदय पर लाएं। आपका हार्ट जो साइंस के हिसाब से केवल एक ब्लड का पंपिंग स्टेशन है, आपकी बॉडी का ये ऑर्गन केवल ब्लड का पंपिंग स्टेशन नहीं, ये वो है जो करुणा को समझता है, ये वो है जो दया को समझता है, ये वो है जो प्रेम को समझता है, ये वो है जो बहुत सारे भावों से आपको कभी उत्तेजित कर देता है, कभी आप रोने लग जाते हैं, कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं जब ये आपको खुश होने के लिए कहता है। इसकी धड़कनों को सुनने का प्रयास करें। आपका व्यक्तित्व अगर जाना जाता है तो किस तरीके का हृदय आप रखते हैं, कैसे दिल के आप स्वामित्व वाले व्यक्ति हैं, इस तरीके से आपकी पहचान जानी जाती है। इसकी धड़कनों को सुनने का प्रयास करें। शांत होते हुए, बिल्कुल निधाल होते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। ये वो पल है जो आपने आज अपने लिए निकाले हैं। एक ऐसा वक्त जो केवल और केवल आपने अपने लिए निकाला है। इस विश्राम की स्थिति के बाद आपके भीतर एक नई ऊर्जा प्रवेश करेगी, जो आप जीवन के कुछ और नए कामों को, आपकी न्यू टारगेट्स जो भी आपने सेट किए हैं जीवन के लिए, उनको आप पा सकेंगे।
आपका पूरा शरीर बिल्कुल ढीला और निढाल होता हुआ, शरीर में किसी भी हिस्से पर कोई भी तनाव नहीं। कहीं पर भी अगर अभी भी आप तनाव महसूस करते हैं तो वहां पे हल्का सा तनाव देते हुए ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपका शरीर जैसे कि नीचे धंसता चला जा रहा हो, या ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि आप जमीन से ऊपर उठते हुए चले जा रहे हो। होने दे, बिल्कुल शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल निढाल, शांत होता है हुआ ये शरीर आपको खुशी दे रहा है। आप अब भीतर से पूरे शरीर को सर्वप्रथम अवलोकन करें, बिल्कुल ढीला शरीर, और एक आनंद की प्राप्ति आपको हो रही है। आपके भीतर से एक संगीत आपको सुनाई दे रहा है। इस संगीत में आप डूबते चले जाएं और आनंद से परिपूर्ण हो जाएं। यह आनंद आपके भीतर जो भर रहा है, ये वो आनंद, वो प्रेम जो आप बाहर देने वाले हैं दुनिया को। बाहर की दुनिया में इसको आप वितरित करने वाले हैं, बाहर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आप इन लम्हों में डूब जाना चाहते हैं और इस संगीत में डूबते चले जाइए। ये संगीत आपके भीतर का संगीत, भीतर पैदा होता हुआ आनंद, आपके भीतर एक ऊर्जा को भरता हुआ, जिस तरीके से कि जब हम निराश होते हैं, उदास होते हैं, तो हमें कहीं से प्रेरणा की जरूरत होती है, और ये आपके भीतर की प्रेरणा जो आपके अंदर से पैदा होती है। विश्राम की स्थितियों को जब हम समझना शुरू कर देते हैं तो आपको भीतर से ही प्रेरणा भी आनी शुरू हो जाती है। आपके जीवन के भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाएं आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जिसका आपके ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े, आप जानते हैं कि आपके भीतर की ऊर्जा उनके साथ किस तरीके से एडजस्ट कर लेगी। वो संयोजन बिठाना आप जान जाएंगे। शांत चित्त और शांत मन के साथ इस आनंद को महसूस करें, जैसे कि आपके चारों तरफ एक ऐसे वातावरण, ऐसी ठंडी हवाओं का विचरण हो रहा है जो आपके शरीर को छूती हुई आपको आनंद की प्रतीति करवा रही हैं, आनंद की अनुभूति करवा रही हैं। उसमें डूबते चले जाएं और गहरे में, और अपने आप को आनंदित महसूस करें। गहरी लंबी सांस अपने भीतर, श्वास पर ध्यान देते हुए जिस गति से आपने भीतर श्वास को भरा, उसी गति से बाहर की ओर आने दें। फिर एक और गहरी लंबी श्वास भीतर, गहरी लंबी श्वास बाहर की ओर। जिस गति से श्वास को भीतर भरें, उसी गति से बाहर की ओर आने दें। अपने शरीर में थोड़ी सी हरकत पैदा करें। हाथ की हथेलियों को हिलाएं, दोनों हथेलियों को सामने लाएं। सामने लाते हुए आपस में उनको रगड़ें और एक उष्णता पैदा करें। और जोर से, थोड़ा और जोर से उस गर्मी को, ऊर्जा को महसूस करें। और हाथ की दोनों हथेलियां आप अपने चेहरे पर लाएं, माथे से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर। इस तरीके से दायां हाथ आपकी बाईं भुजा पर, बायां हाथ आपकी दाईं भुजा पर, फिर अपने चेस्ट के ऊपर, अपने पूरे शरीर के ऊपर इस ऊर्जा को फैलने दें। और धीमे से अपनी आंखें खोल लें।
और अपने चेहरे पर एक प्रेम भरी मुस्कुराहट लाकर इस वातावरण में दें।